गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। देवर्षि नारद जी महाराज गूढ़ वाणी से भगवान शिव की महिमा गायन कर रहे हैं। शिव जी समर्थ हैं, उनमें दोष भी गुण हो जाता है, इसलिए भगवान शिव की समता किसी को नहीं करनी चाहिए। शिव जी जैसे महापुरुष की बराबरी यदि कोई करता हो तो देवर्षि जी कहते हैं कि उन्हें कल्प पर्यंत नरक में रहना पड़ता है, क्योंकि जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता है। जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है। इसके बाद देवर्षि जी गंगा जी और गंगा जी के क्षारण के माध्यम से ईश में और अनीश में क्या अंतर है उसको वर्णन किए। ईश माने समर्थ, अनीश माने असमर्थ। जो धारा गंगा जी से मिली हुई है, गंगा जी से मिली हुई मूल धारा से मिली हुई अलग जो दूसरी धारा हो गई है वह गंगा जी के समान ही है, परंतु जो धारा गंगा जी से अलग हो गई है और गंगा जी की मूल धारा से उस धारा का कोई संबंध नहीं है, तो फिर वह गंगा जी के समान नहीं रह गई है, वही क्षारण है। देवर्षि जी कहते हैं कि भगवान शिव सहज समर्थ हैं, भगवान है, इसलिए इस विवाह से अवश्य कल्याण होगा। तथा एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भगवान शिव की आराधना कठिन है। महेशु दुराराध्य पे अहि, भगवान शिव दुराराध्य पर है। दुराराध्य अर्थात कठिन आराधना पर है, पर साथ साथ एक विशेषता भी है कि क्लेश करने वालों पर शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। कठिन आराधना के बाद यदि देवता प्रसन्न हो जाए तब भी ये अच्छी बात है, और उन देवता की कृपा है कि वे मिल गए। भाई आराधना करना, साधना करना जीव का कर्तव्य है, मिलना न मिलना तो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान शिव में विशेषता यह है कि यदि भगवान शिव के निमित्त यदि कोई आराधना करता हो तो उन पर आशुतोष, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। यह श्री शंकर जी की विशेषता है। और साथ साथ एक बड़ी विशेषता उनमें यह भी है कि जिन पर वे प्रसन्न हो जाते हैं उनको देने के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं कि क्या इनको देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मिथ्या वासुदेव के लड़के की तथा भस्मासुर की।
इन दोनों को भगवान शिव ने बिना विचारे ही मनोरथ पूरा किया और इसलिए भगवान शिव स्वयं संकट में पड़ गए। तो यह है महादेव की विशेषता। बाकी जितने हैं देवता वे विचार पूर्वक देते हैं, उनसे कुछ मांगिए तो वे विचार पूर्वक ही देते हैं, बिना विचारे नहीं देते हैं। आगे कहते हैं, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भाव्यु मेटी सकहीं त्रिपुरारी। शैलराज, तुम्हारी कुमारी तुम्हारी बेटी यदि तपस्या करती हैं, तुम्हारी कुमारी ज्यों तप करे, ज्यों माने यदि, तप करे माने तपस्या करती हैं, तो त्रिपुरारी भाव्यु मेटी सकहीं, त्रिपुरारी त्रिपुरासुर को मारने वाले भगवान शिव, भाव्यु माने होनी को, जो भाग्य में दुख लिखा है, जो दुर्भाग्य है, उसको मिटा दे सकते हैं। जिस प्रकार से त्रिपुरासुर को मारना किसी से संभव नहीं था, परंतु भगवान शिव से वह बच नहीं पाया, वैसे ही भाग्य की रेखा मिटाना किसी से संभव नहीं है, लेकिन भगवान शिव से वह भी संभव है। भगवान शिव उस रेखा को मिटा देते हैं, दुख को सुख में परिणत कर देते हैं, ये उनकी विशेषता है। और इसी बात को विनय पत्रिका 5 पद में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक समारत हूं आयो नकवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भवानी, आपके पति पागल हैं। क्यों पागल है? तो जिसके भाग्य में सुख के नामो निशान नहीं है, उसको लोकपाल पद प्रदान कर देते हैं और उनकी व्यवस्था मुझे करनी पड़ती है। तो कभी कभी तो मेरा मन ये कहता है कि हे भवानी, मैं अपना इस ब्रह्मा पद से संन्यास लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं यह अधिकार किसी और को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूं। तो यद्यपि ब्रह्मा जी महाराज भगवती श्री पार्वती जी से शिव जी की शिकायत करते हैं, शिव जी की शिकायत करते हैं, पर साथ साथ उस शिकायत में प्रशंसा है, इसीलिए भवानी प्रसन्न हो जाती हैं। तो भगवान शिव भाव्यु मेटि सकहीं त्रिपुरारी, ऐसे समर्थ हैं भगवान शिव। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। जगमाही यद्यपि अनेक बर, जगमाही माने संसार में यद्यपि अनेक बर है, अनेक दुल्हा है, लेकिन यही कह माने इस कन्या के लिए, आपकी बेटी के लिए
शिव तजी दूसर नाही, शिव जी को छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं। जिसका मुख्य अभिप्राय यह है कि आपकी बेटी शिव जी को छोड़ करके किसी और को वरण ही नहीं करेंगी, किसी को चाहेंगे ही नहीं। और इसका प्रमाण आगे चल करके प्राप्त हुआ है। सप्तऋषिगण जब इनकी प्रेम परीक्षा लेने आए हैं तो उन सप्तऋषियों से भगवती ने कहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहऊ कुंवारी। हे सप्तऋषिगण, एक दो जन्म की बात तो आप छोड़ दीजिए, करोड़ों जन्म तक हमारी यही हठ रहेगी। मैं तो शिव को ही वरण करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। यह है श्री भगवती पार्वती जी की निष्ठा। और उन्होंने सप्तऋषियों से कहा कि भगवान शिव एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार आकर कहें हमसे कि तुम हठ छोड़ दो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, फिर भी मैं देवर्षि नारद जी के वचन को नहीं छोड़ सकती। तजौन नारद करो उपदेशु, आप कहीं 100 बार महेशु। तो देवर्षि जी कहते हैं कि आपकी बेटी शिव जी को छोड़ करके दूसरे को वरण ही नहीं करेंगी। दूसरा अर्थ भी कल आपने सुना था कि ये वही हैं जिनको भगवान शिव ने परित्याग किया था, दूसरा नहीं है, ये वही है। और जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर परित्याग किया है, तो यही कहा शिव तजी, इनको भगवान शिव ने त्यागा है, ये वही है, दूसरा नहीं है, ये दूसरे को वरण भी नहीं करेंगे। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। वरदायक माने वर देने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं। प्रणतारति भंजन, प्रणत माने शरणागत के, आरति माने दुख को भंजन करने वाले हैं। कृपा सिंधु माने कृपा के सागर हैं, और सेवक के मन को रंजन प्रदान करने वाले हैं। रंजन माने आनंद प्रदान करने वाले हैं। शैलराज, भगवान शिव वरदान देते हैं, भगवान शिव शरणागत जनों के दुख को भंजन करते हैं। भगवान शिव कृपा के सागर हैं और वे सेवक के मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं। अर्थात शिव जी के लिए यदि आराधना की जाएगी, तपस्या की जाएगी, तो आपकी बेटी को वरदान प्राप्त होगा।
आपकी बेटी के दुख को नाश होगा, आपकी बेटी पर कृपा होगी और आपकी बेटी के मन का रंजन होगा। ये देवर्षि जी का इशारा है। यदि शिव जी पति रूप में प्राप्त होते हैं तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि वह दोष ही नहीं है, गुण है। और यदि कोई और पति रूप में मिलते हैं तो भगवान शिव उस दोष को समाप्त करके गुण बना देंगे। यह नारद जी का वचन है। तो भगवान शिव कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली उत्तरकांड 157 पद में, कवितावली उत्तरकांड 157 पद में, पान कियो विष भूषण भो, पान कियो विष भूषण भो, करुणा वरुणालय साई हियो है, करुणा वरुणालय साई हियो है। पान कियो विषभूषण भो, करुणा वरुणालय साई हियो है। भगवान शिव करुणा वरुणालय हैं, करुणा के सागर हैं, और वह सबके हितार्थ कालकुट जहर को भी पान कर गए थे। सेवक मन रंजन, सेवकों के मन को आनंद प्रदान करते हैं। भक्तमाल जी में श्री विद्यापति जी का नाम आता है। श्री विद्यापति जी भक्त भी है, कवि भी है। उनके मन में एक सेवक की कामना थी, तो भगवान शिव उगना नामक सेवक बन करके उनकी सेवा में रहने लगे थे और उनको बहुत आनंद प्रदान किए। विद्यापति जी बाद में पहचान भी गए थे कि ये मेरे शिव हैं। तो ऐसे भोलेनाथ है, सेवक मन रंजन। और इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। बिनु शिव अवराधे, कोटि जोग जप साधे, इच्छित फल न लहिए। बिना शिव जी की आराधना किए करोड़ों जोग जप साधने पर भी, जोग जप करने पर भी इच्छित फल माने मनोवांछित फल प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं मिल सकता है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। शिव जी की आराधना से ही मनोरथ पूरा होता है और शीघ्र पूरा होता है। देवर्षि जी कहते हैं बिना शिव की आराधना किए
चाहे जितना जोग जप साधना कर लीजिए, अभीष्ट पूरा होने वाला नहीं है। भगवान शिव तो भगवान श्री राम जी से मिला देते हैं, भगवान श्री राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे भोलेनाथ हैं, भक्ति के खजांची हैं। तो नारद जी ने कहा कि मेरा तो विचार यह है कि शिव जी की आराधना आपकी बेटी करें। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन आशीष। हो यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। संशय तजहु गिरीश। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन आशीष। देवर्षि नारद जी महाराज ऐसा कह करके श्री हरि को स्मरण करते हुए गिरिजा भगवती पार्वती जी को आशीर्वाद दिए और कहा, हे गिरीश, हे शैलराज हिमाचल, सब संशय तजहु, आप सब संशय को परित्याग कर दीजिए। अब यह कल्याण होगा, हो यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। आप संशय छोड़ दीजिए, अब संशय छोड़ दीजिए, क्योंकि यह कल्याण होगा। यह कल्याण होगा अर्थात यह विवाह अवश्य होगा। नारद जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। शैलराज ने भगवती श्री पार्वती जी को प्रणाम कराया था। सुता बोली मेली मुनि चरना, और पूछा था कि इनकी भाग्य रेखा क्या है, आप बताइए। देवर्षि जी ने इनकी भाग्य रेखा को वर्णन करते हुए गुण और दोष दोनों वर्णन किए हैं। अब आशीर्वाद दिया। इस प्रसंग का उपक्रम है, तदपि एक मैं कहूं उपाय, तदपि एक मैं कहूं उपाय, होय करे जो दैव सहाय। यहां उपसंहार लगा। श्री हरि को स्मरण करके, हरि माने श्री राम जी, रामाख्य मीशम हरिम, श्री राम जी को स्मरण करते हुए आशीर्वाद दिया है। हमारे यहां संत महापुरुष लोग, गुरुजन, ये सब जब आशीर्वाद देते हैं तो भगवान को स्मरण करके आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देना यह उनका दायित्व है, कर्तव्य है। आशीर्वाद को फलीभूत करना ये भगवान की कृपा में है। ठाकुर जी अपने भक्त की वाणी को फलीभूत करते हैं, सफल करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी,
वेद पुराण साधु सुर साखी। तो भक्त लोग भगवान को स्मरण करके ही आशीर्वाद देते हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, तात बात पूरी राम कृपा ही, तात बात पूरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपने हूँ नाही, राम विमुख सिद्धि सपने हूँ नाही। बात सत्य तब होती है जब श्री राम जी की कृपा हो। राम जी की कृपा न हो तो बात सत्य नहीं होगी। इस चौपाई का आशय है। आगे शैलराज भी कहेंगे, सुमिरहु श्री भगवान। भगवान को स्मरण करो। शैलराज जी कहते हैं आगे कि भगवान श्री भगवान को स्मरण करो। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? यह कल्याण होगा। कल्याण माने विवाह की ओर इशारा है। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। आप संशय को छोड़ दीजिए। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयौ, आगिल चरित सुनहु जस भयौ। श्री जागवल्लभ जी महाराज कहते हैं, हे भारद्वाज जी, देवर्षि नारद जी ऐसा कह करके ब्रह्म भवन अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। आगिल चरित सुनहु जस भयौ, आगिल चरित सुनहु जस भयौ। आगे का चरित्र सुनिए। जैसा कुछ हुआ मैं सुनाता हूं। जैसा कुछ हुआ वह मैं सुनाता हूं। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयौ। नारद जी ब्रह्म भवन से आए थे। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। अब ब्रह्म भवन को गए। देवर्षि नारद जी प्रायः ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि अस्थायी वे कहीं भी नहीं रहते हैं। भ्रमणशील हैं, भ्रमण करते रहते हैं और भ्रमण करते हुए सभी को कल्याण की बात कहते रहते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि देवर्षि जी कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहां से वापसी ब्रह्मलोक की ओर एक बार अवश्य करते हैं। क्यों?
इसलिए कि ब्रह्मा जी को कुछ नई बात सुनाया करते हैं। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो कहीं ना कहीं कोई नई बातें, नई घटना तो होती ही है। और खास करके देवी देवता संबंधित जब कोई बात होती है तो नारद जी के मन में बड़ा उमंग होता है और तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। अच्छा, श्री ब्रह्मा जी भी नारद जी के आगमन पर प्रसन्न हो जाते हैं। नारद आ गया, कोई नई बात जरूर सुनाएगा। श्री नारद जी जब माया से विमुक्त हुए, जब माया से विमुक्त हुए तब भी सीधे ब्रह्मलोक गए। सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। और जब अयोध्या जी आया करते हैं तो नित नव चरित देखे मुनि जाहि। नित नव चरित देखे मुनि जाहि। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। नित नव चरित देखे मुनि जाहि। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंचि अति सय सुख मानहि। पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सुने बिरंची अतिशय सुख मानहि और पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। तो आज श्री नारद जी भगवती श्री पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी को सुनाएंगे, पितामह जो भगवती श्री सती जी दक्ष के यज्ञ में जल गई थी, उनका जन्म हो गया, उन्होंने जन्म ले लिया है। और मैंने उनको तप करने के लिए सलाह दिया है। अब वे तपस्या करेंगी, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे और फिर विवाह का कार्य होगा, आनंद आएगा ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ नारद जी, अवश्य आनंद आएगा। तो कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। श्री जागवल्क जी कहते आगे का चरित्र जैसा हुआ वह सुनिए, मैं सुनाता हूं। पति ही एकांत पाई कह मैना। पति ही एकांत पाई कह मैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। नारद जी चले गए और पार्वती जी सखियों के साथ अपने महल में गई। अब एकांत पा करके मैना जी ने पति से कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचन को नहीं समझा।
देवर्षि जी ने क्या कहा वह बात मुझे समझ में नहीं आई। घर की बात है, एकांत में ही होनी चाहिए। इसीलिए मैना जी ने एकांत में पति से कहा। दूसरा भाव यह है कि संतान के सामने विवाह संबंधित चर्चा नहीं करनी चाहिए। पहले उस चर्चा को माता पिता परिवार के लोग अपने में करें। इसलिए पति एकांत पाई कह मैना। तीसरा भाव यह है कि भाग्य रेखा खराब है। भाग्य रेखा खराब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद जी इनको बाद में कुछ समझा दिए हो और पुरुष पुरुष की बात है तो नारद जी समझा दिए होंगे और मेरे पति हां कह दिए होंगे और फिर विवाह कर देंगे। तो जब विवाह कर देंगे तो बाद में पछताने से क्या मिलेगा। इसलिए नारद जी का जो कहना था वो कह के गए, लेकिन अब मैं कहूंगी, इसलिए एकांत में कहा जिससे कि बात स्पष्ट करने में, समझने में, समझाने में अच्छा होगा। यदि गंभीर कोई बात हो, यदि गंभीर कोई बात हो तो वह बात एकांत में ही होनी चाहिए। इन्होंने कहा स्वामी हे नाथ, मैंने मुनि के वचन को नहीं समझा। बड़ी विनम्रता के साथ मैना जी ने, आप मेरे नाथ हैं, मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, आप मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कहा आपसे। शैलराज जी कह सकते हैं कि आप भी तो थी, क्या आपने नहीं सुना। तो इसका उत्तर यह है कि मैं थी तो, लेकिन मैं यह सुनकर के व्याकुल हो गई थी। अस स्वामी यही कहा मिलहि परिहस्त सिरेख, सुने मुनि गिरा सत्य जे जानी दुख दंपति। मैं व्याकुल हो गई थी। आप धैर्य धारण करके देवर्षि जी से आपने कुछ पूछा और उन्होंने आपको जो समझाया वह बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं तब व्याकुल थी। मेरी अधीरता बनी हुई थी। और दूसरा कारण यह है कि उनका वचन गर्भित है, उनका वचन गूढ़ है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझ नहीं सकी। क्योंकि नारद वचन सगर्भ सहेतु, मुझे समझ में नहीं आया क्या कहा उन्होंने। बातें तो हुई आप दोनों के बीच, लेकिन वह बात मैं समझ नहीं पाई। एक प्रार्थना आपसे है, आप दोनों के बीच बातें चाहे जो भी हुई हो, आप दोनों के बीच बातें चाहे जो भी हुई हो, परंतु मेरी प्रार्थना पर आप ध्यान दीजिएगा। यह मुझे आशा है, विश्वास है कि जौ घर बर कुल होई अनुपा, जौ घर बर कुल
होई अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा करिए विवाह सुतायन रूपा। जाऊं यदि घर बर और कुल पार्वती के अनुरूप हो, सुता के अनुरूप हो, तो विवाह कीजिएगा। यही मेरी प्रार्थना है। जो माने यदि घर बर कुल अनुपा होई, सुता अनुरूपा होई, बेटी के अनुरूप हो, पार्वती के अनुरूप हो, तभी आप विवाह कीजिएगा। मेरे स्वामी, आप इस प्रार्थना को अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। घर की बात मैना जी ने पहले कही, फिर इसके बाद बर की बात कही, और फिर इसके बाद कुल की बात कही। क्योंकि मां चाहती है घर अच्छा हो, घर बढ़िया हो। घर का मतलब मकान बढ़िया बना हो और मकान में वह सभी सुविधा हो। केवल मकान ही न हो, मकान में मकान के योग्य सभी वस्तुएं हो, खाने पीने पहनने की सभी वस्तुएं पर्याप्त हो, घर बढ़िया हो। और विवाह में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि घर अच्छा मिलना चाहिए। बढ़िया घर नहीं मिला तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। दूसरा इन्होंने कहा कि बर भी बढ़िया हो, जो बेटी के अनुरूप हो। ऐसा न हो कि अयोग्य और गरीब भिखारी दरिद्र बर हो, सो न हो। बर बढ़िया हो, जो सुंदर हो, और कुल बढ़िया होना चाहिए। कुल ऐसा हो जो समाज में प्रशंसित हो, आसपास क्षेत्र में उस कुल का नाम हो, ऐसा प्रशंसित कुल होना चाहिए। कन्या बर्यते रूपम, कन्या बर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, बांधवा कुलम इच्छन्ति मिष्टान मित्तरे जनाः। उसी श्लोक का दोहा है, रूप ही दंपति मातु धन, रूप ही दंपति मातु धन, पिता लोक विख्यात, उत्तम कुल बांधव चहई, उत्तम कुल बांधव चहई, भोजन चहई बारात, भोजन चहई बारात। दंपति को रूप चाहिए, अर्थात कन्या को भी पति रूपवान चाहिए और वर को भी कन्या रूपवती चाहिए। रूप ही दंपति। मातु धन, मां चाहती है धनवान परिवार हो, धन से संपन्न परिवार हो। पिता लोक विख्यात, पिता चाहते हैं कि कुल लोक विख्यात हो।
अर्थात प्रशंसित हो, उत्तम कुल बांधव चाहे, बंधु बांधव मित्र लोग चाहते हैं उत्तम वंश हो, और बाराती के लोग चाहते हैं कि हमको तो बढ़िया भोजन मिलना चाहिए। ये विवाह की व्यवस्था है। विवाह में ये सूत्र है, कहाँ रूप, कहाँ धन, कहाँ कुल और कहाँ भोजन। बाराती के लोग, उनको इतने से खुशी है कि भोजन बढ़िया करावें, भोजन यदि बढ़िया नहीं दिया तो फिर वो संतुष्ट नहीं होते, और उनको भोजन ही अपेक्षित होता है। बाकी क्या लेना देना, क्या कैसा कुल होगा, क्या दुख सुख होगा, दोनों परिवार समझे। हम तो एक दिन के लिए गए, हमें भोजन बढ़िया मिलना चाहिए। तो श्री मैना जी ने कहा कि जौ घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। पद्म पुराण सृष्टि खंड में वर्णन है, पद्म पुराण सृष्टि खंड में वर्णन है किनके साथ बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए, किसके साथ बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। यह पद्म पुराण सृष्टि खंड में वर्णन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि 12 ऐसे लोग हैं जिनको अपना बेटी नहीं देना चाहिए। 12 ऐसे लोग हैं जिनको अपनी बेटी नहीं देना चाहिए। कौन कौन है? कहा नंबर 1, पहला वह जो बहुत खाता हो, पेटू राम हो, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो परेशान कर देता है, खाने के लिए परेशान करता रहता, भोजन बनाओ खिलाते रहो, जब देखो खाते ही रहता है वो। तो बहुत खाता हो, पहली बात है ये। दूसरी बात यह है कि बहुत दूर रहता हो, बहुत दूर रहता हो, समय नहीं दे पाता हो परिवार के लिए, घर में कम रहता हो, दूर ज्यादा रहता हो बाहर, उससे विवाह नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, अधिक धनवान के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है अधिक धनवान, क्योंकि धन के मद में वह मतवाला रहता है और पत्नी को आदर नहीं देता है, वह हमेशा अपमान करता रहता है। चौथी बात यह है कि दुष्ट व्यक्ति को भी विवाह नहीं करना चाहिए, माने दुष्ट व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जो दुष्टता से परिपूर्ण हो, क्रूरता हो, दुष्टता हो, उनको भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। पांचवी बात यह है कि कुल यदि उत्तम न हो, उत्तम कुल न हो, तभी विवाह न करें। छठवीं बात यह है कि मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है। मूर्ख माने अच्छा बुरा कुछ समझता ही नहीं है। ऐसे मूर्ख को भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए, उनके साथ विवाह न करें। सातवीं बात यह है कि अति वृद्ध हो, वृद्ध के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। आठवीं बात यह है कि जो दीनहीन है, जो दीनहीन है, गरीब ज्यादा है, गरीबी है, उसके साथ विवाह न करें। नौवीं बात यह है कि जो रोगी है, रोगी है, रुग्णग्रस्त है, बड़े बड़े रोग से ग्रस्त है, हमेशा बीमार रहता हो, बिना दवाई के उसके काम ही न चलता हो, तो उसके साथ भी बेटी का विवाह नहीं करें। 10वीं बात यह है कि बहुत निकट में रहने वाले के साथ भी विवाह न करें। बहुत निकट में रहने वाले का साथ भी विवाह न करें। निकट का मतलब एक ही मोहल्ले में विवाह नहीं करना चाहिए, कुछ दूरी होना चाहिए, नहीं तो रोज कोई ना कोई बात सुनने को मिलती रहेगी, रोज परेशानी बनी रहेगी। कुछ ना कुछ बात होगी तो वहां के लोग, बेटियां भी चली आएगी, वहां के लोग भी आएंगे, तमाम बवाल बना रहेगा। तो अति निकट में विवाह
अति निकट में रहने वाले के साथ विवाह न करें। अब कोई ससुरालय में डेला डाले रहे हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन बिल्कुल निकट वाले घर में विवाह नहीं होना चाहिए। ये भी पद्म पुराण में लिखा है। और 11वें में बताया गया है कि बहुत क्रोधी यदि है तो उसके साथ भी विवाह न करें। बहुत क्रोधी है, बात बात पर गुस्सा करता हो, जो सोचिए पिसु ना कारण क्रोध, निष्कारण क्रोध करता हो, तो बहुत क्रोधी है तो पत्नी को मारेगा जरूर। वो उत्पात मचाता रहेगा, बात बात में गुस्सा करेगा। तो जो बहुत क्रोधी है उसके साथ विवाह न करें, नहीं तो परेशानी बनी रहेगी। और 12वीं बात यह है, जो असंतोषी है, जो असंतुष्ट है, जिसको किसी चीज से संतोष ही नहीं है, ऐसे के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। एक बार फिर सुन लीजिए, बहुत खाता हो वो एक, बहुत दूर रहता हो वह, अधिक धनवान, दुष्ट जिसका कुल अच्छा न हो, मूर्ख जो बहुत वृद्ध है, जो दीनहीन गरीब है, जो रोगी है, जो बहुत निकट में रहने वाला है, जो बहुत क्रोधी है और जो असंतुष्ट है। ये 12 लोग ऐसे हैं जिनके साथ विवाह न करें। ये पद्म पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ अपनी कन्या का विवाह बिल्कुल न करें। श्री मैना जी कहती हैं, जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। और यदि अनुरूप नहीं मिला तो कहा न त कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी, कंत उमा मम प्राण पियारी, न त कन्या बरु रहहि कुमारी। नाता माने नहीं तो, बरु माने भले ही, बरु माने भले ही, चाहे कन्या कुमारी रहे। हे कंत, बड़े प्रेम के साथ मैना जी ने कहा, हे कंत। कम माने कल्याण को, ता माने विस्तार करने वाले। हे मेरे कल्याण के विस्तारक, ये उमा जो है ना, मेरी प्राण प्यारी है। इसको जो कष्ट होगा ना, मेरे प्राण को कष्ट होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। स्वामी, बेटी उमा मेरे लिए बोझ नहीं है। और धर्म शास्त्र भी कहता है कि अयोग्य के साथ विवाह करने से अच्छा यह है कि बेटी को जीवन पर्यंत अपने घर में रखे, पर विवाह न करे, अयोग्य के साथ विवाह न करे। श्री मैना जी कहती हैं, न त कन्या बरु रहु कुंवारी। बरु माने चाहे, भले ही मेरी बेटी कुमारी रह जाए। आप मेरे कंत है, कंत समुझी मन तजहूं, कुमत ही मंदोदरी कह रही हैं। वे भी कंत शब्द से संबोधित कर रही हैं, और मैना जी भी कंत शब्द से संबोधित कर रही हैं। कंत उमा मम प्राण प्यारी, मेरी प्राण प्यारी हैं। इनको यदि कष्ट हुआ तो मैं तो मर जाऊंगी। और हुआ भी ऐसा ही। जब भगवान शिव द्वार पर आए और परीक्षण करते समय में देखा इन्होंने, थाली पटक दिया, कहा ना
ऐसे वर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी। तो क्या करोगी, वर तो आ गए हैं, बाराती भी साथ लेकर आए हैं, और बाराती में भी एक से एक लोग आए हैं। यदि विवाह में अवरोध करेंगी तो फिर ये लोग तो जबरदस्ती विवाह करके जाएंगे। तो मैना जी कहती हैं कि जब मैं और मेरी बेटी जिंदा रहेगी तब न विवाह करके जाएंगे। तो कहा, ना मैं जिंदा रहूंगी ना मेरी बेटी जिंदा रहेगी। तुम सहित गिरिते गिरो पावक, जराऊं जल निधि महु परो, घर जाओ। घर लूट जाएगा, लूट जाने दो, उसे क्या फर्क पड़ता है, निंदा हुई का होने दो। घर जाओ अपजस हो जग जीवत, विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो। घर जाऊं अपजस हो जग जीवत, विवाह न हो करो, विवाह नहीं होने दूंगी, ऐसा कहा उन्होंने। तो श्री मैना जी कहती है, कंत उमामम प्राण प्यारी। और इसके बाद पति को डरवा रही हैं, पति को डरवा भी रही हैं। देखिए, समझाने में सभी बातें की जाती है, प्रेम की बात भी, भय की बात भी, लोभ की बात भी, सब बातें की जाती है। मैना जी कहती हैं, जो न मिलहि बर गिरि जहि जोगु, जो न मिलहि बर गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहि सब लोगु। जौ गिरिजा ही जोगु वर ना मिलहि, जौ यदि गिरिजा के योग वर नहीं मिले तो स्वामी आप याद रखिए कि सब लोगों कहाँ ही, सब लोग कहेंगे क्या, अरे हिमाचल राज जड़ है, आखिर पहाड़ तो ठहरा, बेटी के विवाह के लिए विचार नहीं किया। तो जौ न मिलहि बर गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहि सब लोगु। काफी वर्ष पहले की बात है, हम लोग किसी गाड़ी में बैठ करके जा रहे तो उसमें कुछ अच्छे शिक्षित और समझदार लोग बैठे थे, और एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित की बेटी की शादी थी, और उनके लिए जो दूल्हा आए थे वह रोड से निकल रहा था अपने वाहन पर। तो हम जिस गाड़ी में बैठे थे तो लोग कहने लगे, पता नहीं इनको क्या सूझा, इसमें लड़का किसी लायक नहीं है, देखने में बिल्कुल बदसूरत है, पता नहीं कैसे विवाह करती, जबकि धनवान भी है, सामाजिक प्रतिष्ठित भी है। तो उस समय मुझे वह चौपाई याद आई, यही चौपाई कि स्वाभाविक है, चाहे कितनों समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और लड़की के लिए, बेटी के लिए यदि योग्य वर नहीं ढूंढे हैं तो लोग उन पर आक्षेप करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। अच्छा नहीं किया इन्होंने। मैना जी कहती हैं कि जौ न मिलहि बर गिरिजा ही जोगु, गिरिजा जी के योग जैसी मेरी बेटी हैं, जिस लाड़ प्यार में पल रही हैं, जिस सुख में रह रही हैं, और जिस तरह से गुण रूप से युक्त हैं, वैसे योग्य वर होना चाहिए स्वामी। नहीं हुआ तो लोग आपकी निंदा करेंगे कि आखिर पर्वत ठहरा हिमाचल। और स्वामी जब आपकी बुढ़ाई होगी ना, आप भी जिंदा नहीं रहिएगा, मैं तो मर ही जाऊंगी, अब आप भी जिंदा नहीं रहिएगा, क्योंकि संभावित कहां अपजस लाहू,
मरण कोटि सम दारुण दाहु, फिर आपको बड़ा कष्ट होगा। मेरी बेटी मर गई, मेरी पत्नी मर गई, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, तो आप भी मर जाइएगा। तो स्वामी ऐसा न हो कि हम तीनों मर जाए, इसीलिए ऐसी कृपा कीजिए कि हम तीनों बने रहें, ये आपसे प्रार्थना है। सोई बिचारी पति करे हु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। सोई बिचारी पति करहु विबाहु, हे पतिदेव सोई बिचारी माने वह विचार करके विवाह कीजिएगा। जेहि न बहोरी होई उरदाहु, जिससे कि बहोरी माने फिर हृदय में, दाह माने जलन न हो। देखिए मैना जी की समझदारी देखिए, उन्होंने पहले ये कहा कि मुझे देवर्षि जी की बात समझ में नहीं आई, तो संभव था कि शैलराज हिमाचल देवर्षि जी की बात कहते। यदि कह देते तो फिर बाद में अपनी बात कहने में वह बात हल्की हो जाती। इसलिए मैना जी ने पहले अपनी बात को मजबूती के साथ रख दिया, और फिर इसके बाद जो मुनि ने कहा उसको आप सुनाइए, बाद में कहा। सोई बिचारी पति करहु विबाहु, जहि न बहोरी होई उर दाहु, जिससे बहोरी माने फिर हृदय में दाह न हो, जलन न हो। और इतना ही नहीं, इतना कहने के बाद मैना जी तुरंत उनके चरणों पर अपना मस्तक रख देती हैं। अस कही परी, अस कही परी, चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। अस कही परी, चरण धरि सीसा। अस कही चरण सीसा धरी परी, ऐसा कह करके श्री मैना जी शैलराज हिमाचल के चरणों में अपना मस्तक रख करके पड़ गई। पांव पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया। तब गिरीशा शैलराज हिमाचल बड़े स्नेह पूर्वक बोलना शुरू किए। अस कही कस कही, तो जौ घर बर कुल होई अनुपा से लेकर के जही न बहोरी होई उरदाहु तक अस कही। चरणों में अपना मस्तक रख के पड़ गई। क्यों? मानो मैना जी कह रही हैं, स्वामी आप मेरी भावना को ध्यान में रख करके आप प्रतिज्ञा कीजिए कि मैना तुम जो कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैना जी पांव पकड़ करके पड़ी हुई है कि आप प्रण कीजिए, क्योंकि मैना जी को डर है। पुरुष हृदय है मेरे पति, कहीं ऐसा न हो देवर्षि जी की बातों में आकर के और मुझे अभी थोड़ा वो समझा बुझा करके बाद में वही करें जो वे उनसे कहे हो, तो फिर मैं पछताती रह जाऊंगी, दुखी होकर रह जाऊंगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप प्रण कीजिए, आप
इस विचार से पीछे नहीं हटिएगा। विवाह न हो इसकी चिंता नहीं है, बेटी कुमारी रह जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन अयोग्य के साथ विवाह नहीं करेंगे आप। श्री मिथिलेश जी ने भी बड़ी सभा में ये कहा, कुंवारी कुंवारी रहूं का करूं, मेरी बेटी यदि कुमारी रह जाती है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैंने जब एक बार प्रतिज्ञा कर दी है तो उस प्रण से पीछे तो नहीं हटूंगा मैं। मुझे पता होता कि यदि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता। इस प्रतिज्ञा से आपकी नहीं मेरी भी तो हंसी हुई है। तो बेटी कुमारी रह जाए इसकी चिंता नहीं है, चिंता यह है कि अयोग्य के साथ कहीं विवाह न हो जाए। इसीलिए कहा कि आप प्रण कीजिए, आप अयोग्य के साथ विवाह नहीं कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब शैलराज हिमाचल ने हाथ पकड़ करके उनको उठाया और बिल्कुल समीप में बैठाया और उनके कंधे पर हाथ रख करके उनको स्नेह से अभिसिंचित करते हुए, प्रेम से अभिसिंचित करते हुए समझाना शुरू किया। मैना बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। जिस बात को लेकर के मैना जी डरी हुई हैं, शुरू में शैलराज जी वही बात शुरू कर दिए। शैलराज ने कहा, शशि माही बरु पावक प्रगटई। शशि माही माने चंद्रमा में, बरु माने भले ही, चाहे अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद वचन अन्यथा नाही। नारद जी का वचन अन्यथा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। बरु माने भले ही चंद्रमा में से अग्नि प्रकट हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं। चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है। चंद्रमा श्री अत्रि मुनि के नेत्र के अश्रु से बना हुआ है। चंद्रमा जल रूप है, शीतल रूप है। चंद्रमा से कभी अग्नि प्रकट नहीं हो सकती, पर असंभव संभव हो जाए। देवी मैना, नारद जी का वचन झूठा नहीं होगा। तो क्या मेरी पुत्री को वही अयोग्य वर मिलेगा? कहा नहीं। नारद जी का वचन बड़ा गंभीर है, समझने की बात है। उन्होंने जो कहा है सत्य होगा। अब शैलराज जी का ध्यान भगवान शिव पर है। भगवान शिव पति रूप में मिल गया, अब क्या चाहिए। और नारद जी का इशारा भी वही है कि यद्यपि वर आने के जगह माही, यही कहा शिवता जी दूसर नाही। जो तप करे कुमारी, तुम्हारी भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो शैलराज हिमाचल भी देवर्षि जी की बात को स्मरण में रखते हुए श्री पार्वती जी से तप करवाना चाहते हैं, साधना करवाना चाहते हैं। प्रिया सोच परिहरहु अब,
सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निरमय जेहि, सोई करही कल्याण। प्रिया सोच परिहर हुआ। हे प्राण प्रिया, मैना सोच को छोड़ दीजिए और अब श्री भगवान को स्मरण कीजिए। श्री भगवान माने श्रीपति को स्मरण कीजिए। जैसे श्री जी को भगवान मिले हैं वैसे आपकी बेटी को भगवान मिले, इसीलिए श्री भगवान को, श्रीमान को स्मरण कीजिए। पार्वती ही निर्मय उजही, जिन्होंने पार्वती जी को निर्माण किया है, बनाया है, सोई करही कल्याण, वही कल्याण करेंगे। यह एक शास्त्र संबद्ध और मजबूती के साथ सिद्धांतिक बात है कि जिन्होंने पेट में बनाया है, गर्भ में बनाया है, वही सारी व्यवस्था किए हुए रहते हैं। गर्भ में जिन्होंने बनाया वहां व्यवस्था करी कि कैसे इसका पोषण होगा, तो माता के पेट से ही उससे वह संबंधित कर दिया जाता है नस, जिससे कि उनका पोषण, मां के सारे तत्व उनके जो योग्य है बच्चे के लायक उनमें जाता है। और प्रसव के बाद उसी को नाल छेदन कहा जाता है। नाल छेदन उसी कहते हैं। वो नाल, वह नस काटा जाता है और इसके बाद जब वह जन्म लेता है, उसका जन्म होता है, तो देखते हैं भगवान के इसको दांत नहीं है, अभी बड़ा नाजुक शरीर है, तो मां के स्तन में दूध प्रकट करा देते हैं। सारी व्यवस्था तो भगवान करते हैं। फिर जब वह बच्चा बड़ा होता है तो दूध गायब भी कर देते हैं, और बड़ा हुआ और व्यवस्था करते हैं। तो जो भगवान निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, वही सारी व्यवस्था करते हैं। यह सिद्धांतिक बात है। पार्वती निर्मय उजई, सोई कर यही कल्याण। लेकिन शैलराज जी ने कहा कि सुमिरहु श्री भगवान, श्री भगवान को सुमिरन करिए। देखो भाई, जिसको जो चाहिए उसके अनुरूप भगवान को स्मरण करना चाहिए। एक ने कहा कि हम उस योग्यता को प्राप्त नहीं किए हैं, इसलिए केवल राम राम नहीं, सीता राम किया करें। क्यों? कहा हमें श्री सीता जी की भी कृपा चाहिए, तब राम जी की कृपा। हां, जब हम उस योग्य हो जाए तो केवल राम राम करे चलेगा। और इसलिए वैष्णव सिद्धांत में एक व्यवस्था बनाई गई है। मंत्र राज के जाप में प्रथम माला युगल मंत्र का किया जाता है और अंतिम में भी युगल मंत्र का ही माला किया जाता है, और बीच में श्री राम मंत्र का, मंत्रराज जी का जाप किया जाता है। यह हमारे वैष्णव समाज में एक व्यवस्था बनाई गई है। अब जैसे कोई महामंत्र का जाप करते, श्री राम जय राम जय जय राम, तो श्री पहले लगा दिए, अब आगे चाहे 4 बार 6 बार राम राम कीजिए, लेकिन पहले श्री जी हैं साथ में। और इस बात को साकेतवासी परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि भैया हो, हमको श्री जी भी चाहिए, इसलिए श्री जी की बिना, श्री जी की कृपा के बिना हमारा काम चलेगा नहीं, इसलिए हम श्री सहित भगवान को स्मरण करें। तो ये विधि है। शैलराज ने कहा श्री भगवान को स्मरण करिए। क्यों? क्योंकि जैसे श्री को भगवान मिले हैं, वैसे हमारी बेटी को भगवान जैसे वर मिले, ये इशारा है।
तो हमें जो चाहिए उसके अनुरूप स्मरण हम करें। जैसे जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उरा रटती रहती हरिनाम। श्री सीता जी चाहती हैं कि जिस प्रकार से धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं, वैसे ही रघुनाथ जी लंका में दौड़ते हुए आ जाए। इसलिए जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उरा रटते रहती हरिनाम, वैसे ही आ जाए। इसलिए उस तरह से जाप करती हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उरा सुंदर श्याम शरीर। श्री रामनवमी के दिन श्री सरजू जी में स्नान करके और फिर जब भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हैं तो श्री राम लला सरकार का ध्यान करते हैं। आज श्री राम जी के जन्मदिन है, श्री राम लला सरकार हमारे हृदय में आ जाए, इसलिए जपहि राम धरि ध्यान उरा सुंदर श्याम शरीर। तो हमें जो चाहिए उसी के अनुरूप हम जाप करें और हम वही भावना करें। शैलराज ने कहा आप चिंता मत करिए। नारद जी ने कहा है हो यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। कल्याण होगा तो कल्याण होगा, बस इसी बात की ओर इशारा है शैलराज जी का कि देवर्षि जी ने कहा कि हो यही यह कल्याण अब तो कल्याण होगा। कल्याण माने विवाह होगा। तो शैलराज जी कहते हैं कि देवी मैना विवाह बेटी का होगा और इस सुयोग्य वर के साथ होगा, संशय छोड़ दो, श्री भगवान को स्मरण करो। और इसके बाद शैलराज जी कहते हैं एक काम आपको करना पड़ेगा, बेटी को इसी समय शिक्षा दीजिए आप कि वे तपस्या करें, जिसे शिव जी का दर्शन उन्हें प्राप्त हो। और शिव जी का दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शैलराज जी बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।